अभी मैं आया हूँ एक महल के और हिस्से में। और जो बड़े जो आप गेट देख रहे हैं और जो छोटे गेट देख रहे हैं, छोटे गेट, तो जो छोटा गेट है वो घोड़े रखने के लिए था और बड़े गेट जो है वो हाथी रखने के लिए था। और आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वो चलाते थे, चाहे वो घोड़ा हो या हाथी हो, उनको रहने के लिए उचित व्यवस्था किया गया था। और तब इधर भी हैं, और ये ऊपर में गुंबद है, तो ये मंदिर की खूबसूरती को भी दर्शाता है। और एक मंदिर जैसा वहाँ पे कुछ है, तो वहाँ भी चलेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अ, लगभग एक किला, ये कहा जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार यह किला 1500 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था और लगभग 800 साल हो गए इस किले को बने हुए, लेकिन उसी मजबूती से आज भी खड़ा है। अगर इसको आगे सरकार चाहे तो इसका देखभाल कर सकता है। वैसे तो ये अब एएसआई के अंडर में है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर पहाड़ियों की आवाज़ थोड़ा सा अप डाउन करता होगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ के आना और फिर यहाँ पे बोलना थोड़ा सा कठिन काम है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा किला कितना विशाल किला है। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा रानी महल है, और ये राइट साइड में एक दुर्ग बना हुआ है, किला है, और इसके ऊपर गुंबद है। और एक लेफ्ट साइड में है जो एक ऊपर में छोटा सा गुंबद और दिखाई दे रहा है। तो ये जो किला है और ये जो फर्स्ट कमरा है, जो पहला कमरा है, इसी में रानी रहती थी। और ये पूरा रानी महल है, और बीच में कुंड है जो नहाने के लिए प्रयोग में लाया जाता होगा। और ये सारे जो छोटे छोटे आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, अब तो वो उतने अच्छे कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सेफ्टी गार्ड है। तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे ऊपर में पूरा दीवार देख सकते हैं, पीछे जो मेरे ये दीवारें बनाई गई हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो यही वो रानी महल है, ये किया गया था। और इस किले का निर्माण राय पिथौरा ने कराया था 1500 ईस्वी में। उसके बाद पुनर्मल हुए शासक 1543 में, और उस समय शेरशाह सूरी वंश ने आक्रमण किया, और उन्होंने सूर्यवंश ने इस किले को जीत लिया। और शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि तांबे के सिक्के को गलाकर तोप बनाया था, और तोपों के सहारे वो इस पे आक्रमण किया और पुनर्मल को हराया और इस किले का राजा बना। तब पुनर्मल ने क्या किया कि इसी किले में जो आप ऊपर में जो गुंबद दिखाई दे रहा है, उसी में राजा पुनर्मल ने अपनी रानी रत्नावती का सर कलम कर दिया था, ताकि उनके बाद रानी का कुछ ना हो। आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि और इसमें क्या क्या जानकारी है। लेकिन शेरशाह सूरी ने यहाँ पे जिस वजह से आक्रमण किया था, वो वजह था कि राजा पुनर्मल के पहले जो शासक थे उनके पास पारस पत्थर था, और पारस पत्थर के वजह से ही सारी युद्धें यहाँ पे हुई। लेकिन कहा जाता है कि यह किला आज तक अजय रहा है, किसी ने जीता नहीं है। लेकिन ये एक अलग बात है कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीता था, लेकिन फिर भी इसकी ऊंचाई, इसकी भव्यता आज भी बरकरार है। पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये छोटे छोटे जो भी जितने भी कमरे दिखाई आपको, ये सारे कमरे दासियों के लिए थे, क्योंकि ये पूरा रानी महल है। इसके पीछे जो है आपको दिखाई दे रहा है, इस गुंबद के पीछे वो का भी एक हिस्सा है जिसमें राजा रहते थे, और ये था शायद इनके नहाने की जगह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। उस कमरे के पास मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे रानी का सर कलम हुआ था, और इसके वजह से भी ये किला फेमस है। रानी रत्नावती उनका नाम था। वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं, तो थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। शायद वो यहाँ पे बैठ कर नहाती होंगी, तब इसमें शायद मेरे ख्याल से पानी इसके ऊपर तक होगा। और यहाँ पे नीचे उतरने के लिए बहुत सारी ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अब ये वो महल है, आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पे रानी का सर कलम हुआ था। ये वो गुंबद वाला महल है। शायद इसमें से एक आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी
क्योंकि ये आवाज़ें चमगादड़ की हैं। अब यहाँ पे ये सारे क्लैंप से कसे हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये वो जगह है। और मैं अभी वहाँ था। ये सारी ये इतने तो ये तो अब तक आप देख रहे थे किले और किले का ये जो रानी महल है, लेकिन किले का अब आप वो भयावह सच देखेंगे, इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये वो जौहर स्थल जाने के लिए है, जहाँ पे रानियों ने जौहर किया था। और आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या है वो, कैसा जगह है। ये जौहर स्थल जाने का रास्ता है। और जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था और उस समय पुनर्मल जो राजा थे, तो ये वो जौहर इलाका है जो जौहर स्थल है। और यहाँ पे सरकार भी आने से मना करती है, यहाँ पे जो आने का रोक है। और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से रानी लोग कूद गई थी। ये जो आप गेट्स देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से रानी कूदी थी ताकि इसमें से फिर बाहर ना निकल सकें। और शरीर में, बॉडी में आग लगाकर यहाँ से अब वो लोग कूद गई थी ताकि। और ये पूरा जो इलाका है वो, ये जो पूरा क्षेत्र है, जो किले का जो पिछला हिस्सा है, इसमें जौहर हुआ था ताकि मुसलमान उस समय क्या करते थे कि एक भाई साहब हैं वहाँ पे, और उस समय मुसलमान क्या करते थे कि आक्रमण करते थे और हिंदुओं को कन्वर्ट करते थे इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए। इसके वजह से इस्लाम कबूल ना करें और अपने धर्म को बचाएं। और ये उन्होंने जौहर अपने आत्मदाह को स्वीकार किया, लेकिन कभी वो हिंदू से मुसलमान नहीं बने। तो यहाँ से जाने का रास्ता था। और ये पूरा रानी महल, जो इसमें रानी का सर कलम हुआ था, और ये पूरा इलाका था। यहाँ पे कुंड है। और अब चलते हैं राजा महल की तरफ, जो जहाँ पे राजा रहते थे। ये तो अभी रानी और रानी से जुड़े चीज़ें को हम आपसे शेयर कर रहे थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं। रानी महल अलग रहता था, राजा अलग। क्यों? राजा का कहाँ है? इसका जो बनावट है आप देख सकते हैं, कितनी बारीकी इसका। हो सकता है कि यहाँ पे गुंबद हो, लेकिन अब गुंबद नहीं है। चलिए। और यहाँ का छत भी गिर चुका है। हवा 1200 ईस्वी में बना किला यह आज भी 800 साल से खड़ा है। राय पिथौरा के द्वारा बनाया गया किला। बंद कर दिया क्या? नहीं तो हम इधर देखेंगे। तो चलते हैं अभी हम रानी महल के बारे में, और जौहर कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा। पर उस समय क्या गेट हुआ करते थे, कैसे बनावट थी, वो यहाँ पे। चलो इधर व्यू देखा जाए। यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे लॉक्स लगाए गए हैं। ये राजा का महल है जहाँ पे राजा रहते थे, और वो शायद सैनिक का होगा ताकि वो अपने राजा को सेफ रख सकें। और ये बाहर निकलने का और क्या शानदार जगह पे ये महल बनाया गया है। ये अभी ले जा रहे रानी के ब्यूटी पार्लर। पर अभी मैं दिखाता हूँ कि रानी का जो श्रृंगार कक्ष है वो कहाँ पे है। रुकिए आपको
और ये रानी का ब्यूटी पार्लर। जा बाबा तो गए लोग। और ये पूरा शहर नीचे से दिखाई दे रहा है। ऊपर इधर से गया है सर, देखिए इसको लीजिए पहले बोली। और ये बाहरी हिस्सा है महल का। ये बालकनी था राजा का, इधर था। ये राजा का बालकनी है, मतलब यहाँ और ये बालकनी था शायद राजा का। ये महल था उनका, इधर से देख के रखे थे ऊपर से। और ये वो रानी का श्रृंगार कक्ष है।